सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मतलब गुड नाइट। रात हो चुकी, 12 बज चुके हैं, इसलिए सोने से पहले का गुड नाइट। सो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ सिंगल स्टैटिक वेबसाइट Django में बनाने के लिए, जो हमारे CT1 का टॉपिक है। ऑल्दो मैंने इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई है, लेकिन उसमें इतने अच्छे समझ नहीं आया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं तो प्रैक्टिकली ही समझ में आएगी। तो मैं इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते पहले एक ऑप्शनल स्टेप से। ये ऑप्शनल स्टेप है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप लोग इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पसंद करता हूँ, ठीक है, जिससे अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकूँ, ठीक है। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, शिफ्ट को होल्ड किया, राइट क्लिक किया, ठीक है, ओपन इन टर्मिनल किया, ठीक है। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना रहा हूँ मैं MyEnv के नाम से। तो पहले क्या लिखूँगा, पाइथन -m venv, ये कमांड है, ठीक है। और इसके बाद MyEnv नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बना दिया है, ठीक है। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने बना दिया है, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट बन रहा है। सो वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जाऊँगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पास एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ओपन इन VS कोड किया, ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि टर्मिनल ओपन करना है। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा Django को, पिप इंस्टॉल Django, ठीक है। सो ये थोड़ी देर इंस्टॉल्ड हो रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी गुड। सो तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैं देखो, इसमें प्रोजेक्ट होता है, ऐप होता है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें कई सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है हम लोग को पहले, क्योंकि वो सारे ऐप्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट को एक तरीके से आप अमेजॉन मानिए, ठीक है। अमेजॉन एक प्रोजेक्ट है, और अमेजॉन में बहुत कुछ चीज़ें हैं। अमेजॉन पेमेंट के लिए भी होता है, शॉपिंग के लिए भी होता है, और एक इंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। उसको आप मान लीजिए ऐप है, ठीक है तो अमेजॉन का ही वो, ठीक है। लेकिन तीन एप्लीकेशन है उसको, तो उसको ऐप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखूँगा मैं, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ मैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट बन गया, देखिए प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट बन गया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो CD स्टैटिक वेबसाइट के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टैटिक वेबसाइट के अंदर चला गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स। सॉरी, प्रोजेक्ट तो बना चुका, अब मुझे एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, Django manage.py, देखो यहाँ पास क्या है, एक manage.py नाम का फाइल है, ठीक है। इसी से फाइल से रन होता है सारा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, manage.py, ठीक है। और मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ऐप को, और ऐप का नाम मैंने मान लिया मेन रख दिया, ठीक है। क्या लिखा है, Django इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। Django को इंस्टॉल करना पड़ेगा इधर भी, पिप इंस्टॉल Django, ठीक है। Django इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप में, ठीक है। आई होप बन जाए, हाँ देखिए इस बार बन गया, ये मेरा एप्लीकेशन बन गया। अब मुझे Django की वेबसाइट को बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि मैंने ऐप बनाया है, ठीक है। तो मैं स्टैटिक वेबसाइट है, इस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दी रही होंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर setting.py, ठीक है, इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि कोई मैंने मेन नाम का एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है। तो इंस्टॉल्ड ऐप में जाना है, ठीक है। ये बताएगा कि हाँ इंस्टॉल्ड ऐप में गया मैं, और ऐप का नाम लिखा मेन, ठीक है, कॉमा लगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैंने अपने प्रोजेक्ट को बता दिया मेन नाम का ऐप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है।
इंस्टॉल्ड ऐप में करना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, स्टैटिक ने ऐप को रजिस्टर कर दिया, ऐप को बता दिया यहाँ पास कि ऐप हमने बना दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक फाइल्स को बताएंगे कि हाँ हमारे में स्टैटिक फाइल्स भी हैं, ठीक है। जैसे स्टैटिक फोल्डर में, और टेम्पलेट बताऊंगा टेम्पलेट फोल्डर में, ठीक है ना। तो क्या करूँगा मैं, STATIC स्टैटिक, ठीक है ना, स्टैटिक फाइल्स FILES, ठीक है, नेम सेम होना चाहिए, ठीक है ना। स्टैटिक फाइल्स DIRF डायरेक्टरीज, ठीक है। बेस डायरेक्टरी मतलब जिसमें प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किसमें है, स्टैटिक वेबसाइट में, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है, बेस डायरेक्टरी में स्टैटिक फोल्डर है, और फोल्डर का नाम क्या होगा, फोल्डर का नाम मैंने रखा है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक नाम के फोल्डर में, स्टैटिक नाम के फोल्डर में, स्टैटिक नाम के फोल्डर में मैं सारी स्टैटिक फाइल्स रखूँगा, ठीक है। सिमिलरली टेम्पलेट के साथ भी होगा, ठीक है। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसी कोड को मैंने कॉपी कर लिया, और टेम्पलेट वाले में लिखूँगा, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ पास कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ टेम्पलेट, ये DIRS लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ही मुझे क्या करना है, बस कॉपी छोड़ मैं ऐसे लिख देता हूँ, बेस DIRS बेस डायरेक्टरी में, ठीक है, बेस डायरेक्टरी में टेम्पलेट नाम का फोल्डर रहेगा, ठीक है ना, टेम्पलेट नाम का फोल्डर रहेगा, ठीक है। सो इट्स डन, ठीक है, इट्स डन। टेम्पलेट और स्टैटिक दो के दोनों हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना, अब मुझे एक कोड रन कर देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर नहीं जो होता है उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, स्टैटिक फाइल्स में मैं कुछ चीज़ें बनाऊँगा, कुछ फोल्डर्स बनाऊँगा, ठीक है ना। एक फोल्डर जैसे मैंने क्या किया, CSS फाइल का एक फोल्डर रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक है मेरा GS फाइल का, ठीक है ना, और एक रहेगा मैं मालता इमेज फाइल का, ठीक है ना, इमेजेस फाइल्स, इमेजेस फोल्डर रहेगा, इमेजेस फाइल्स के लिए एक फोल्डर, ठीक है। ये 3 के 3 होगा, ठीक है। सो अब मैं मान लो कि मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या, मैं कुछ सैम्पल कोड्स लिख देता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट में मैंने क्या बनाया था, टेम्पलेट मैंने बनाया था, ठीक है, टेम्पलेट में मैंने बनाया था एक, तो मैं इस पर टेम्पलेट पे एक index.html नाम से मैं एक टेम्पलेट मतलब HTML फाइल बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने कुछ कोड, मान लो कुछ कोड मैंने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। मेरे से मान लो ये वाला कोड मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड वे, ठीक है। अब मैं HTML अगर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे किसी और तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, मुझे किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इसको, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पास मैं कर रहा हूँ लोड स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक को लोड किया मैंने, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टैटिक को लोड किया, अब मैं क्या, अब मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, इसका नाम मैं भूल गया, ठीक है, वो क्या कहते हैं नाम भूल गया, स्टैटिक फोल्डर में रहेगा वो, जो भी रहेगा, ठीक है ना। मान लो मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या कहते हैं स्क्रिप्ट नाम से मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट की फाइल को मैं स्क्रिप्ट नाम से रख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या लिखूँ, script.js, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सिंपल ये चीज़ इधर भी रखूँगा मैं, यहाँ पास style.css नाम से, ठीक है ना। script.js था, यहाँ पास क्या रहेगा, style स्टाइल्स या style.css दो फाइल्स मैंने यहाँ पास इंक्लूड करा ली, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं
सा सिंपल सा एक काम करता हूँ, style.css किस में रहेगा, CSS वाले फोल्डर में रहेगा, तो ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है सॉरी। सो हम लोगों ने क्या कर दिया, देखिए CSS और JSS को नेविगेट करा दिया अच्छे से, ठीक है। अब मैंने बनाया नहीं था यहाँ पास, तो मैं यहाँ पास उस फाइल्स को बनाता हूँ, ठीक है। सो मैंने बनाया यहाँ पास CSS किस नाम से, HTYLE style.css के नाम से, ठीक है। मैंने बनाया, ठीक है। इसमें मैंने कोड डाला, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला यहाँ पास मैंने एक कोड डाला, ठीक है ना, इट्स अ कोड, ठीक है। अब JS में एक बनाऊंगा फाइल, script.js इसी नाम से था, आई होप देख लेते हैं एक बार, इसी नाम से था नहीं, script.js, हाँ। इस पर मैंने कुछ बना दिया दिस। सो मेरे पास आ गए दो के दोनों, ठीक है। मैंने कट कर दिया, ठीक है, उन दोनों को, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे URLs को भी सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ कुछ व्यूज़ बना देता हूँ। व्यूज़ मतलब कि मुझे उस फाइल को रेंडर, जैसे मुझे HTML को रेंडर कराना है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें हमें ऐप्स का थ्रू रेंडर कराना पड़ता है, ठीक है। तो ऐप में जाऊँगा मैं, ठीक है। इसमें जाएगा कि व्यूज़ क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें हम लोग जो भी वेबसाइट में प्रेजेंट करना चाहते हैं वो चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग मेनली एक फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो डेफ होम, ठीक है, रिक्वेस्ट, वेबसाइट रिक्वेस्ट करेगा ना सर्वर से, और कोई क्लाइंट रहेगा तो रिटर्न करेगा, क्या करेगा, रेंडर करके, ठीक है। एक टेम्पलेट को मुझे रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कौन सा टेम्पलेट को रेंडर करना पड़ेगा, index.html, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक टेम्पलेट है index.html, उसको रेंडर करेगा कौन, ये वेबसाइट, ठीक है। रेंडर करेगा ये होम मेथड, इसको रेंडर करेगा, और रेंडर करके क्या करेगा, उसे दे देगा, रिटर्न करा देगा। मतलब इसका मतलब एक सिंपल सा हमको दिखा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सो यहाँ पास हो गया, ठीक है। यहाँ पास अभी वार्निंग आ रही है, अभी देखेंगे इसलिए वार्निंग आ रही है, ठीक है। वार्निंग इसलिए आ रही है, आई होप, कि मैंने URLs को सेटअप नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रोजेक्ट के URLs में जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के URLs में जाना है, प्रोजेक्ट के URLs क्या है, स्टैटिक में, उसके URLs में जाना है, ठीक है। और उसके सारे कोड को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है। इतने कोड को मुझे करना है कॉपी। ये काम करता हूँ पहले, हाँ इसको कॉपी करता हूँ, या मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इस पूरी url.py की ज़रूरत है, किसमें, अपने मेन वाले फोल्डर में। अगर नहीं है तो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। URLs को मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। या फिर नहीं, इसको पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। या फिर नहीं रहने देता हूँ, ये एडमिन की ज़रूरत नहीं है मुझे, एडमिन वाले को मैं इसमें से मेन वाले से हटा देता हूँ, ठीक है। पहले वाले नहीं हटाना, रूट वाला नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट वाले में से नहीं हटाना, इसमें हटाना है, ठीक है। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका भी क्या काम आएगा अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, प्रोजेक्ट की URLs में जाते हैं। प्रोजेक्ट की URLs में क्या है लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंक्लूड को मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंक्लूड को मुझे इंपोर्ट करना है, तो इंक्लूड को मैंने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। और उसमें क्या करना है, मुझे ये पाथ को ऐड कर देना है, ठीक है। पाथ को मुझे ऐड करना है, ठीक है। पाथ मैं चाहता हूँ, ब्लैंक URL पे मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ऐप के URL पे जाए, ठीक है। मेन डॉट URLs, ठीक है, ऐसे मेन डॉट URLs, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ये वेबसाइट मिलती है, अगर ये URL मिलता है तो मुझे यहाँ ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर ब्लैंक URL मिलता है तो मुझे मेन के URLs पे ले जाओ। मेन का URLs कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा कि मेन के URLs में
अगर मेन में मुझे यहाँ पास पहुँचा, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ब्लैंक URL मिल रहा है तो मुझे होम पे ले जाओ, ठीक है। किसके होम पे ले जाओ? व्यूज़ के होम पे, ठीक है। तो मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा? फ्रॉम, पिछले सेक्शन में मेरा आधे अधूरे में वीडियो कट गया था, इसलिए मैं ये ऐप के urls.py को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्रोजेक्ट की URL से मैं मेन की URLs में पहुँचा, ठीक है। अब मेन की URLs में क्या होगा? सिंपल सी चीज़ होगी। मेन की URL से मैं क्या कहाँ पहुँचूँगा? व्यूज़ में पहुँचूँगा, ठीक है। व्यूज़, क्योंकि मेनली मुझे इसको वो कराना है, क्या कहते हैं, रेंडर कराना है, ठीक है। सो तो मेन की URLs में पहुँचा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज़ के होम फंक्शन का, फ्रॉम व्यूज़ इंपोर्ट होम मेथड, ठीक है। अब क्या करूँगा? मैं इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। पाथ, अगर मुझे ब्लैंक पाथ मिलता है तो मैं क्या करूँगा? मैं होम को कॉल करूँगा, ठीक है। और नेम इज इक्वल टू होम कर दूँगा। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर ऐप के अंदर मुझे किसी बटन के थ्रू बटन से मुझे होम पेज पे जाना होगा अगर दूसरे पेज से, तो मैं डायरेक्ट नेम का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ, ठीक है। नेम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे डायनेमिकली ये मुझे URLs डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ़र करूँगा तो URL को रिफ़र कर लेगा, ठीक है। सो मेनली अब हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ रन कराने की वेबसाइट, कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, लेकिन मे भी शायद गलती हो भी सकती है, ठीक है। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है रन करो, ठीक है। तो पाइथन manage.py करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? सर्वर को रन करेंगे, रन सर्वर, ठीक है। जय श्री राम। नो मॉड्यूल व्यूज, VIEW PY, हाँ देखो हो गया है, ठीक है। देखते हैं वेबसाइट चल रही है नहीं, ठीक है। तो ये देखिए वेबसाइट चल रही है, हमारी वेबसाइट बन गई। क्लिक नहीं करूँगा तो बटन क्लिक आ गया, ठीक है। वेबसाइट बन गई, ठीक है। सो इसको मैं पूरे प्रोजेक्ट को फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? सबसे पहले मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का कोड क्या था? हाँ, python-m और वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करा मैंने? उसको एक्टिवेट करा। एक्टिवेट कराने का तरीका क्या है? आसान सा है, वीडियो के स्टार्ट में बताया गया था, ठीक है ना। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करूँगा? प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्या कोड होता है? Django admin क्रिएट प्रोजेक्ट। क्या होता है? ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट है, सॉरी स्टार्ट प्रोजेक्ट उसका प्रोजेक्ट नेम, ठीक है ना। प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम क्या था मेरा? इधर वो था, स्टैटिक वेबसाइट था, ठीक है। सो मैंने यही किया था, ठीक है। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या रहेगा? एक ये बनेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मुझे ऐप बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम मैंने मेन रखा, ठीक है। और मेन रखा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया? ये मेन नाम का ऐप था, ठीक है। तो इसको मुझे रजिस्टर करना था अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर गया मैं, सेटिंग्स में गया, ठीक है। सेटिंग्स में गया, उसके बाद क्या किया मैंने? उसके बाद मैंने इंस्टॉल्ड ऐप में मेन का नाम लिखा, ठीक है। प्रोजेक्ट का ऐप का नाम लिखा। फिर मैंने टेम्पलेट को भी इंक्लूड किया। टेम्पलेट यहाँ पास बेस डायरेक्टरी मैंने टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, जिसमें सिर्फ HTML फाइल्स को मैं रखूँगा, ठीक है। सिर्फ HTML फाइल्स रखूँगा, तो बना, ठीक है। सो उसके बाद मैंने स्टैटिक नाम का भी फोल्डर बनाया। स्टैटिक नाम के फोल्डर में क्या था? स्टैटिक में CSS HTML इमेजेस थी और JS भी था। इमेजेस की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इमेजेस हटा भी सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो उन दोनों को मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा। बताया मैंने कैसे? यहाँ स्टैटिक फाइल्स के लिए ये किया, स्टैटिक फाइल dir से इक्वल टू बेस dir। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस
वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक लिंक दी हुई है जिसके थ्रू आप जाके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कि वो कोड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। और सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पास टेम्पलेट को भी यहाँ पास BSDIS और टेम्पलेट वाले फोल्डर का नाम लिख के यहाँ पास कर दिया। टेम्पलेट और स्टैटिक नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड। ठीक है, चेंज कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, सो उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद स्टैटिक फाइल्स और टेम्पलेट को कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे क्या करना है, URL डिस्पैचिंग करनी है। ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट के URLs में urls.py खुल गए हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पास क्या बताता है कि प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट यहीं पास से होगा। ठीक है, स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, URLs के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैंने ये चीज़ लाइन जोड़ी। ठीक है ना, इसको मैंने जोड़ा। ठीक है, इसको जोड़ा। अगर मुझे ब्लैंक URL मिलता है तो मेंस के URLs में चले जाओ, मतलब ऐप के URL में चले जाओ। ठीक है, ब्लैंक मिलता है तो ठीक है, आप कुछ भी लग सकते हो, लेकिन मैंने ब्लैंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं किधर गया, यहाँ पास ब्लैंक के URLs में। URLs बना हुआ नहीं था, इसको मैंने इसके URL से बनाया। ठीक है, जिसमें वो एडमिन वाला पोर्शन को मुझे काम नहीं था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, पाथ, यहाँ पास मैंने व्यूज़ के होम को इंपोर्ट किया है, क्योंकि बताता हूँ पाथ में क्या है, वहाँ ब्लैंक मिला तो मुझे होम पे जाओ। ठीक है ना, होम का मतलब क्या है, व्यूज़ के होम को। ठीक है, मतलब इस पर गया, इस पर गया तो क्या किया इसने, रेंडर किया HTML फाइल्स को। अब HTML फाइल्स में क्या किया, पहला कहता है लोड स्टैटिक। ठीक है ना, तो स्टैटिक फाइल्स को मैंने इधर लोड कर दिया। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स को लोड कर दिया गया, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इसका स्टैटिक CSS को मैंने इंक्लूड किया ऐसे, और यहाँ पर जिस जावास्क्रिप्ट के CSS को मैंने, मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल्स को मैंने लोड किया और इसको रेंडर करा दिया। और मेरा किस फॉर्म में आ रहा है दिखा रहा हूँ आपको। तो मुझे रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सर्वर को रन करना पड़ेगा। पाइथन manage.py रन सर्वर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, माइग्रेशन अप्लाई नहीं किए गए, ये बताता हूँ कैसे अप्लाई होता है वो। ठीक है, ये वेबसाइट बन गई है। ठीक है, आई हैव डबल मॉनिटर। ठीक है ना, इसलिए उधर जा रहा है। ठीक है, बन के ऐसे बटन दबाया, हो गया काम। ठीक है, यहाँ पास 18 माइग्रेशन है, तो मुझे माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। जैसे जरूरी नहीं होता लेकिन कर दो। ठीक है ना, पाइथन manage.py क्या था, मेक माइग्रेशन था, देख लूँगा, स्पेलिंग गलत होगी देख लूँगा। ठीक है ना, माइग्रेशन होता था, हाँ माइग्रेशन होता है। ठीक है ना, तो क्या करूँगा, पाइथन manage.py माइग्रेट कर दूँगा। ठीक है ना, पाइथन manage.py माइग्रेट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, तो माइग्रेट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रन सर्वर करता हूँ तो शायद वो 18 वाला 18 वाला नहीं आएगा। ठीक है, देखो इस बार नहीं आया। ठीक है, जो चेंजेस को माइग्रेट किया। ठीक है, तो फिर से वही वेबसाइट आ गई मेरे यहाँ सामने, ऐसे बटन दबाया, काम हो गया। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। मैम जो देंगी आई होप इतने में देंगी जितना उन्होंने बताया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि कोई प्रोफेशनली नहीं बना रहा हूँ, एज अ मतलब थोड़ी हेल्प के लिए बना रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू, सब खैर, गुड नाइट।